दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट कटिंग करने वाले हैं 37.5 इंच लंबाई और 36 इंच कमर की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी जो लटक है वो क्यों फंसती है या हिप टाइट क्यों हो जाती है। ठीक है, और कुछ लोगों की मोरी जो है यानी बॉटम है वो सेंटर में क्यों नहीं आता, प्रेस करने के बाद अंदर की मोरी ऊपर को क्यों उचकती है। और पैंट कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है 1/20 यानी कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम बताते हैं आपको इसका मेजरमेंट्स। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 37.5 इंच है, कमर इसकी 36 इंच है, हिप इसकी 40 इंच है, थाई इसकी 24.5 इंच है, बॉटम इसका 14 इंच है। तो हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। उल्टा है बाहर की साइड में और जो सीधा है वो अंदर की साइड में है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहला जो निशान लगाते हैं वो इसको स्केल को इस तरीके से रख के और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। ये दो निशान लगाने के बाद में अब हमें यहाँ पर लेना है लंबाई का एक निशान। ठीक है, तो लंबाई है इसकी 37.5 इंच, तो 1 इंच निकालेंगे ऊपर और 37.5 इंच पे लगाएंगे एक निशान और 2.5 से 3 इंच लेंगे हम बॉटम में फोल्ड होने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिया है 2.5 इंच। अब बात करते हैं यहाँ लटक की। ठीक है, लटक को आपको यहाँ पर हिप का 4 भाग करके 1/4 रख लेना होता है। तो हम लेंगे यहाँ पर 40 इंच इसकी हिप है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 10 इंच और इस निशान को बिल्कुल सीधा सीधा कर देंगे और एक निशान लगाएंगे नीचे का लंबाई वाला। दूसरा निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच का जो बॉटम में फोल्ड होता है। आप यहाँ 2.5 से 3 इंच तक रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉकेट की लेंथ की। तो पॉकेट की लेंथ जो हम रखते हैं, जो फिक्स मुँह रखते हैं वो रखते हैं 6 इंच, मगर जो कच्चा रखते हैं हम वो रखते हैं 7.25 इंच। अब पॉकेट का यहाँ पर जो हम हिप पे शेप लेते हैं ना, उसके लिए हमें इस स्केल को इस तरीके से रखना होगा और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद हमें पॉकेट का जो फैलाव लेना है वो 2.5 इंच लेना है और इस स्केल से सीधा सीधा एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब जो हम टाँकी बांधेंगे तो जो हम फिक्स मुंह रखेंगे इसका वो रखेंगे 6 इंच यानी 6 इंच। ठीक है, इसकी जो कमर है वो है 36 यानी 36 इंच। अब इसकी बात करते हैं हम थाई की। थाई है इसकी 24.5 इंच। ठीक है, अब 24.5 का हम हाफ करेंगे, होता है दोस्तों यहाँ पर 12.25 इंच। और जो हम फलाई की गोलाई के लिए लेते हैं वो लेंगे यहाँ पर हम 1.5 से 1.25 इंच, तो हमने यहाँ पर लिया 1.5 इंच। अब यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन आधा इंच का। कमर है 36, इसका हम 4 भाग करेंगे, 1/4 हो गया 9 इंच। अब यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा एक निशान लगा देंगे और यहाँ से देंगे गोलाई। गोलाई देने के बाद अब बात आती है कि हम फलाई कहाँ से अटैच करें, तो हम करेंगे 2.25 इंच पे। अपने सामने को डाउन करेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच का हमने यहाँ एक निशान लगा दिया ये। उसके बाद हम स्केल लेंगे शेप फंटी और इस तरीके से इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी थाई है वो 24.5 इंच है। 24.5 का हमने हाफ रखा, कितना हुआ 12.25 इंच। आप 12.25 का हाफ करेंगे तो हुआ यहाँ पर 6 इंच एक सूत। ठीक है, ये हो गया हमारे सेंटर का निशान। अब हम यहाँ पर भी लेंगे 12.25 इंच। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नापते हैं तो आपकी पैंट की जो बॉटम है ना वो बिल्कुल सेंटर में आएगा और प्रेस करने के बाद कभी भी इधर उधर को नहीं भागेगा। ठीक है, तो 12.25 यहाँ पर रखेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे 12.25 का, हो गया 6 इंच एक सूत। ठीक है, अब आप चाहें तो इस तरीके से पूरा एक निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ निशान लगाएंगे, बीच में निशान लगा देंगे और उसके बाद इस निशान को बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे। ठीक है, इसको लगाने की कोई पूरी ज़रूरत नहीं होती है, मगर हम लगा के आपको बता दिया है, वरना हम यहाँ एक निशान लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। बॉटम है 14 इंच। अब 14 का इस निशान से करेंगे 4 भाग, तो कितना होगा यहाँ पर होगा दोस्तों 3.5 इधर
और 3.5 इधर, ठीक है। अब लेंगे हम ये शेप फंटी और इस शेप फंटी को इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए, और निशान को लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार। यहाँ हल्का सा क्रॉस, उसके बाद में इसको पलट के रखेंगे और यहाँ रखेंगे बॉटम वाले निशान पे और इसको भी इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो, लोग कमी क्या करते हैं, इसकी हिप है 40 इंच और 40 का हमने 4 भाग करके 1/4 निशान लगा दिया, जिससे इसकी हिप बिल्कुल सही रहेगी और बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। अब इसको ही हम 9.5 रख देते तो चलो कुछ सही होती, कुछ बेहतर। और इसी हिप को अगर हम 9 इंच रख दें तो ये हमारी हिप फंसने लगेगी और जब बंदा बैठेगा नीचे तो उसको बैठने में दिक्कत आएगी। अब हमने यहाँ लगा दिए हैं निशान। निशान लगाने के बाद में अब इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों की चोंच निकल जाती है प्रेस करने के बाद, और यहाँ पर जब प्रेस करते हैं तो सही शेप नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? लोग बस उन्होंने यही निशान लगाया और कटिंग कर दी। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्केल को इस तरीके से रखना है और इसकी चोंच को ख़त्म करके और यहाँ राउंड दे देना है हल्का सा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अब हमने यहाँ निशान लगा दिए, यानी सारे कट मार दिए। कट मारने के बाद अब हम कटिंग करेंगे इसका बैक पार्ट। इस तरीके से बिछाने के बाद जो सबसे पहला निशान लगाते हैं हम, वो एक लगाते हैं ये वाला, ठीक है, और दूसरा लगाएंगे ये वाला। अब इसके बाद में अब हम सबसे पहले जो निशान लगाएंगे तो अपने सामने से बैग में लगाएंगे 1.25 इंच का निशान। आप किसी भी पैंट में लगा सकते हैं, छोटे बड़े में, इसका कोई नाप अलग अलग नहीं होता। अब फिटिंग की पैंट में हम यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच। अब हम अपने यहाँ पर सामने से जो बैक पल्ला उठाएंगे, ठीक है, वो उठाएंगे 1.25 इंच इस तरीके से, और यहाँ पर इस निशान को सीधा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोगों की हिप फंसती है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे पहले तो आपकी हिप का नाप सही होना चाहिए। अगर आप टाइट नापेंगे तो हिप फंसेगी, अगर आप बिल्कुल फिट नापेंगे तो कभी भी आपकी हिप फंसने वाली नहीं है। अगर आप लूज़ नाप लेते हैं तो हिप लूज़ हो जाएगी, यानी कि उसमें सिकुड़न वगैरह आएंगी। तो देखो हिप है हमारी 40, तो यहाँ से सिलाई मार्जिन लेंगे। देखो इन दोनों इसके बीच में बिल्कुल निशान लगाना है। उसके बाद में 40 हिप है, 40 का 4 भाग करके 1/4 पर निशान लगा देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमें ½ इंच की लूजिंग देना है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब यहाँ से देंगे सिलाई मार्जिन ½ इंच का। कमर है 36, इसका हम जो 4 भाग 1/4 करेंगे वो होगा 9 इंच, यानी 9 इंच। उसके बाद में बैक पार्ट में प्लेट डालते हैं, वो लेंगे 1 इंच। सीट जुड़ाई के लिए आप 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच तक ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2.5 इंच। अब जो हमने ये निशान लगाया था और ये निशान लगाया था, इन दोनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पर दे देंगे गोलाई, ठीक है। अब दोस्तों गोलाई देने के बाद में यहाँ से हमें पैंट कटिंग करना है, और जो सामना है हमारा ये चीज़ देखिए, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर आके इसको मिलाना होता है और आधे बीच में निशान लगाएंगे, नीचे तक नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम राउंड दे देंगे। राउंड देने के बाद में हमें लेना है ये स्केल, यानी कि शेप फंटी, और इस शेप फंटी को इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आती हो वीडियो, या ज़रा सा भी आप कुछ हमसे सीखते हो, तो देखो हम आपको सिखाने के बदले कुछ नहीं मांगते, बस केवल एक लाइक मांगते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब दोस्तों यहाँ पर रह गया ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो इसको आपको बैक पार्ट में ज़रूर छोड़ना है, ठीक है। ये इसलिए छोड़ते हैं, मान लो कभी आपकी थाई टाइट हो जाए या इसकी लटक कम हो जाए, तो हम यहाँ से जब आप इसकी थाई लूज़ करेंगे ना तो लटक अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ लगा दिए हैं निशान। निशान लगाने के बाद में इसकी भी कर लेते हैं कटिंग।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।